जय माता दी मित्रों, 11 फरवरी को बुध देव कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पर उनका मिलन शनि देव से होगा और शनि बुध की युति बनने वाली है 11 फरवरी से। यानी कि 4 राशियों को इसका लाभ मिलेगा। 12 में से 4 राशियां हैं मित्रों जिसको इस युति का जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। उसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और बुध का 12 भाव में, जन्म कुंडली के 12 भाव में क्या प्रभाव होता है, अपनी जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई। यानी कि इस समय इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे, आप अपनी जन्म पत्रिका खोल के बैठ जाइए कि बुध का 12 भाव में क्या क्या प्रभाव होता है, कहाँ बुध अच्छा फल देता है, कहाँ बुध बुरा फल देता है, आप सीख लीजिए। तो इस कार्यक्रम में इस बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो 11 फरवरी को बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है और शनि और बुध का जो मिलान हो रहा है, इससे 4 राशि को क्या इफेक्ट पड़ेगा, पहले हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो 12 में से पहली राशि है वो रहेगी मिथुन राशि। जी हाँ, मिथुन राशि पे कहीं ना कहीं उनके खरीदारी के कुछ योग बनते हैं, कुछ ना कुछ आप खरीदने वाले हैं। बैंक से संबंधित, लोन से संबंधित उलझनें आपकी खत्म होंगी जैसे ही शनि और बुध का मिलान होगा। कोई डील आप साइन करेंगे, कोई टाई अप आपके बनेंगे, ऑनलाइन कुछ खरीद सकते हैं उसके योग नजर आ रहे हैं। घर से संबंधित कोई बाधा आपकी खत्म होती हुई नजर आ रही है। घर के अंदर कोई कलेश चल रहा है तो वो भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और कुछ ना कुछ एग्रीमेंट आप बुध और शनि की युति के कारण आपका बनते हुए नजर आ रहा है। यानी कुल मिला के मिथुन राशि के लिए, करियर के लिए, उनके परिवार के लिए बुध और शनि की युति लाभकारी है। दूसरी राशि के बारे में बात करें तो दूसरी राशि है जिसको उसका प्रभाव मिलेगा वो है कन्या राशि। कन्या राशि पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पति पत्नी या आपके लव जो पार्टनर है उनके साथ में आपके यात्रा के योग बनते हैं। आप कोई प्लानिंग करेंगे घूमने की, नदी पहाड़ तीर्थ में जाने की आप प्लानिंग कर सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। पार्टनर को करियर में नई नौकरी के ऑफर मिल सकते हैं, पार्टनर की कोई डील बन सकती है, उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के पार्टनर से जो वाद विवाद थे वो भी खत्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपके लिए भी और आपके पार्टनर जो कन्या राशि वाले हैं उनके पार्टनरों के लिए भी ये बुध और शनि की युति लाभकारी है। तीसरी राशि के बारे में बात करें तो तीसरी राशि है मित्रों मकर राशि। जी हाँ, बुध और शनि की युति के कारण कहीं ना कहीं माता पिता, परिवार, भाई बंद से कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिलेगी या उनका रुका हुआ काम बनता हुआ नजर आएगा। माता पिता या भाई बहन कोई ना कोई खुशखबरी तो आपको इस युति के बाद देने ही वाले हैं, उसके योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो करियर में जो रुकावट है, जो डील हो नहीं रही है, सेल हो नहीं रही है मकर राशि की, वो भी होती हुई नजर आएगी। करियर में भी आपको अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी, अच्छा धन लाभ होता हुआ नजर आएगा और करियर में कई प्रकार के अनुबंध बनते हुए नजर आएंगे। यानी बुध और शनि की युति का प्रभाव मकर राशि को भी देखने को मिलेगा और बढ़िया प्रभाव मिलेगा। इसी प्रकार से जो चौथी और अंतिम राशि है वो रहेगी कुंभ राशि। जी हाँ, इनके ऊपर भी जबरदस्त प्रभाव रहेगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहीं पर ये युति भी बन रही है बुध और शनि की, तो कहीं ना कहीं अच्छी सेल होते हुए नजर आएगी। नई नौकरी का, नए काम का आपको ऑफर भी मिलता हुआ नजर आएगा। रुका हुआ मार्केट में फंसा हुआ धन या रुका हुआ मार्केट में फंसा हुआ धन बुध और शनि की युति के कारण आपको मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बुध और शनि दोनों आपस में बहुत मित्र ग्रह हैं। जब ये आपस में बनते हैं तो कुंभ राशि की तो बल्ले बल्ले कराएंगे। साथ ही साथ पुराने मित्रों से भी आपकी मुलाकात होती हुई नजर आएगी। खासकर ये करियर के लिए, कुंभ राशि के रिलेशन के लिए ये युति बड़ी लाभकारी है। तो कुल मिला के बुध और शनि की युति का प्रभाव कहीं ना कहीं इन 4 राशि वालों को मिलेगा। अब मित्रों जानते हैं बुध का आपकी जन्म कुंडली के 12 भाव पे क्या प्रभाव होता है। अपनी कुंडली खोल के बैठ जाएं, जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान से सुने और समझे। आज हम चर्चा करने वाले 12 भाव में बुध के क्या फल होते हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यदि आपकी कुंडली में बुध लगन भाव यानी प्रथम भाव में बैठा होता है तो ऐसे जातक की वाणी बहुत अच्छी होती है, स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है। ऐसे जातक गणित और विज्ञान के शास्त्रों के अंदर उसकी अच्छी रुचि होती है, अच्छी पकड़ होती है। पढ़ने लिखने में ऐसा जातक बहुत बुद्धिमान होता है और ऐसा व्यक्ति कलाकार व्यक्ति होता है। उसका जो है जो व्यक्तित्व है
वो बहुत ही आकर्षक होता है। द्वितीय भाव में यदि आपका बुध विराजमान होता है तो ऐसा जातक पढ़ने लिखने में बहुत तेज होता है। लेखन और संबंधी क्षेत्र में जैसे अकाउंटिंग, सीए या लेखन संबंधी जो भी क्षेत्र होते हैं उसमें उसकी एजुकेशन का कारक बुध होता है। साथ ही साथ सलाहकारी से संबंधित कार्यों में भी यहाँ पर बुध लाभ देता है। साथ ही साथ द्वितीय भाव में यदि बुध होगा तो ऐसे में आपको प्रॉपर्टी से भी बहुत लाभ आपको प्राप्त होगा। और बुध द्वितीय भाव में होगा तो ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति कंजूस भी हो जाता है। तृतीय भाव में यदि बुध विराजमान होता है तो ऐसे में जातक को जीवन भर छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़ती हैं। और तृतीय भाव में बुध हमेशा जातक को पढ़ने लिखने का शौकीन होता है। वो जीवन पर्यंत कोई ना कोई किताब की स्टडी करता ही रहता है। तृतीय भाव में बुध कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से व्यक्ति को कमज़ोर बनाता है। ऐसे व्यक्ति को ईएनटी की प्रॉब्लम, साइनसाइटिस, ब्रोंकाइटिस, श्वास संबंधी प्रॉब्लम ज़्यादा लगती है। चतुर्थ भाव में यदि आपका बुध विराजमान होगा, ये यहाँ पर बुध की प्लेसमेंट गुड इन एजुकेशन होती है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए चतुर्थ भाव का जो मंगल होता है वो कहीं ना कहीं खराब होता है। ऐसे में साइनस, श्वास संबंधी प्रॉब्लम या तो माता को होती है या जातक को स्वयं होती है। घरेलू जिंदगी की बात करें तो चतुर्थ भाव का मंगल घरेलू जिंदगी बहुत अच्छी देता है। साथ ही साथ भूमि से लाभ भी प्राप्त होता है। और जातक को की जो माँ होती है वो बहुत इंटेलिजेंट होती है। और हमेशा जातक को चतुर्थ भाव का यदि बुध होगा तो वाहन से चोट के खतरे हमेशा बने रहेंगे। देखने में ये भी आया है मित्रों कि चतुर्थ भाव में बुध होता है तो जातक का वाहन से छोटा मोटा एक्सीडेंट हर साल होता ही रहता है। वाहन में उसके खर्चे बंधे हुए ही रहते हैं। पंचम भाव में यदि आपका बुध विराजमान होगा तो पंचम भाव में अगर बुध होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति बहुत बुद्धिमान और गणितज्ञ होता है। और पंचम भाव में बुध बौद्धिक कार्यों में सफलता प्राप्त करवाता है। ऐसे जातक के बच्चे भी बड़े बुद्धिमान होते हैं। पंचम भाव में बुध पुत्र संतति का सुख भी देता है। पंचम भाव में यदि आपकी कुंडली में बुध होता है तो वो कहीं ना कहीं आदमी को किसी प्रकार का भय भी जीवन भर रहता है। पंचम भाव में बुध स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा होता है लेकिन मानसिक स्थिति के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। ऐसे जातक डिप्रेशन में चले जाते हैं या किसी प्रकार के भय से जीवन में हमेशा ग्रसित रहते हैं। यदि एक कुंडली के अंदर बुध छठे भाव में बैठा होता है तो ऐसे में जातक को मेडिकल प्रोफेशन में बहुत लाभ प्राप्त होता है। और कहीं ना कहीं छठे भाव में यदि बुध होगा तो मानसिक तनाव अधिक रहेगा। मन के अंदर डिप्रेशन वाले नेगेटिव ख्याल ज़्यादा आएंगे। पेट संबंधी परेशानी जातक को रहती है। मामा से जातक के संबंध खराब रहते हैं। और छठे भाव में बुध यदि होता है तो व्यक्ति कमाया हुआ धन बर्बाद कर देता है या किसी ठगी का शिकार हो जाता है और जिससे कि उसका धन बर्बाद हो जाता है। इसी प्रकार से कुंडली के अंदर सप्तम भाव में यदि बुध विराजमान होता है तो ये दाम्पत्य जीवन में परेशानीदायक होता है। बहुत बार एक से अधिक पार्टनर बुध के कारण, सप्तम बुध के कारण यहाँ पर स्थितियाँ बनती है। और साथ ही साथ सप्तम भाव में बुध व्यापार के लिए लाभदायक स्थिति होती है, प्रोफेशन के लिए लाभदायक स्थिति होती है, धन के लिए लाभदायक स्थिति होती है। मैरिटल लाइफ के लिए सप्तम भाव का बुध लाभकारी स्थिति में नहीं होता है। इसी प्रकार से अष्टम भाव में यदि बुध विराजमान होता है तो ऐसे में जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। हर काम में अड़चनें आती है। साथ ही साथ जीवन में कोर्ट केस, मुकदमेबाजी भी जातक को झेलने पड़ते हैं। लोग अक्सर उसकी बातों का हमेशा गलत मतलब निकाल लेते हैं। अष्टम भाव में यदि बुध होगा तो संतान सुख को भी कम कर देगा।
यदि आपकी कुंडली के अंदर 9वें भाव में बुध होता है तो ऐसे में व्यक्ति की उच्च विद्या होती है। ऐसे में व्यक्ति विदेशों में जाता है और विदेशों में उसको धन और यश और प्रोफेशन में लाभ होता है। और 9वां भाव में बुध व्यक्ति को हायर पोजीशन देता है। और 9वां भाव में यदि बुध होगा तो जातक नित्य संगीत का भी शौकीन होगा। 10वें भाव में यदि बुध आप कुंडली में विराजमान होता है तो ऐसे में व्यक्ति व्यापार में सफल होता है। व्यक्ति के कई प्रकार के छोटे और बड़े बिजनेस होते हैं। साथ ही साथ 10वें भाव में बुध होता है तो व्यक्ति लेखक होता है, टीचर होता है, रिपोर्टर होता है, रेलवे में होता है, रिसर्च में होता है, या मेडिकल क्षेत्र के अंदर, या टेक्निकल क्षेत्र के अंदर, या अकाउंटिंग क्षेत्र के अंदर व्यक्ति को डालता है। और जातक को प्रॉपर्टी 10वें भाव में बुध जातक को एक से अधिक प्रॉपर्टी, एक से अधिक मकान, एक से अधिक नौकर चाकर का सुख प्रदान करवाता है। लाभ भाव में यदि कुंडली के अंदर बुध होता है तो व्यक्ति की बहुत सारी प्रॉपर्टियां होती है। व्यक्ति दानवीर भी होता है। वो लाभ भाव में बुध व्यक्ति को सोशली बनाता है। वो किसी संस्था से व्यक्ति का जुड़ाव होता है और संस्था में प्रॉपर उसका वो डोनेशन भी करता है, दान भी करता है। और लाभ भाव में यदि बुध होगा तो ऐसे व्यक्ति के कम दोस्त होते हैं। साथ ही साथ जीवन के अंदर उनको अपने रिलेटिव से अच्छा लाभ प्राप्त होता है। 12वें भाव में यदि बुध विराजमान होता है कुंडली में तो मामा या माता से स्थिति या वैचारिक मतभेद रहते हैं। माता का सुख परिपूर्ण तरीके से मिल नहीं जाता है। और 12वें भाव में बुध जातक को आलसी बना देता है, चिड़चिड़ा बना देता है और उसकी जो वाणी होती है वो व्यंग्यात्मक वाणी हो जाती है। अपनी वाणी के कारण जातक पल पल लफड़ों में फंसता रहता है। चलिए मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।